जहां पर एक और निवेशकों की नजरें अलास्का में होने वाली पुतिन वार्ता के नतीजों पर है। अगर वहां से यूक्रेन रसिया के युद्ध खत्म करने के समाचार आए तो, और अगर ऐसे में अमेरिका ने रूस पर लगाए प्रतिबंध हटा दिए तो, ऐसे में रूस से तेल खरीद के कारण अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ भी वापस लेने के विचार पर मोहर लग जाएगी। तो जहां पर भारतीय बाजारों में पिछले सत्र में लगभग 230 अंकों की गिरावट देखी गई, वहीं पर आज के सत्र के दौरान 200 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ निफ्टी। तो ऐसी ऊपर नीचे के अनिश्चितता के साथ के बाजारों के लिए क्या हो सकती है अगली चाल? आपके इन सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे आपको हम आज के हमारे इस वीडियो निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर टुमारो में। तो हमारा यह वीडियो अंत तक अवश्य देखें। अगर अब तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब अवश्य कर ले। जय भारत इन्वेस्टर्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं राजेश गांधी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया टुडे पे। आज के घरेलू और वैश्विक बाजारों के कामकाज के विश्लेषण के ऊपर से कल और आने वाले सत्रों के लिए कैसी हो सकती है बाजार की चाल, उसके प्रिडिक्शन का यह वीडियो निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर टुमारो। चलिए शुरू करते हैं। हमने अपने पिछले 8 अगस्त के दिन अपलोड किए हमारे वीडियो में, अगर आपने देखा हो तो, आखिरी 1 मिनट के पार्ट में बोला था कि भले ही निफ्टी ने 8 अगस्त के दिन 24,360 पे क्लोजिंग दी, लेकिन अगली निफ्टी की क्लोजिंग 24,500 के स्तरों के ऊपर ही होगी। उसी तरह आज मार्केट में कामकाज होता दिखा और 24,562 पे अपनी क्लोजिंग निफ्टी ने दी। आज 11 अगस्त 2025 सोमवार और कामकाजी हफ्ते के पहले दिन निफ्टी 50 अपनी पिछली क्लोजिंग से समान स्तरों पे 24,371 पर ओपन हुआ। उसके बाद 24,347 का इंट्राडे लो बनाकर सत्र की शुरुआत में ही तेजी की ओर का रुझान दिखाकर 24,400 और 24,500 के बीच स्तरों को क्रॉस कर 24,600 का इंट्राडे हाई बनाकर आज के सत्र की क्लोजिंग अपने आज के हाई से बेहद नजदीक 24,585 के स्तरों पर की, जो कल की क्लोजिंग से लगभग 0.90% ऊपर रही। वहीं निफ्टी बैंक और सेंसेक्स में भी समान रूप से कामकाज देखने को मिला। निफ्टी बैंक 54,999 पे ओपन होकर 54,927 का इंट्राडे लो तथा 55,582 का इंट्राडे हाई बनाकर अपने पिछले सत्र की क्लोजिंग से 0.90% ऊपर 55,510 के स्तरों पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 79,885 पे ओपन होकर 79,772 का इंट्राडे लो तथा 80,636 का इंट्राडे हाई बनाकर पिछले क्लोजिंग से 0.90% ऊपर 80,604 के स्तरों पर आज के सत्र का समापन हुआ। तीनों प्रमुख सूचकांक अपने पिछले क्लोजिंग से लगभग 0.90% बढ़कर अपने अहम स्तरों के ऊपर बंद हुए। अहम स्तरों के ऊपर की वापसी, जैसे कि निफ्टी 50 की 24,500 के ऊपर की क्लोजिंग, भारतीय बाजारों में आने वाली ऊपर की साइड की पॉजिटिव चाल की ओर स्पष्ट रूप से इशारा कर रही है। एफआईआई ने आज भारतीय शेयर बाजारों से 1158 करोड़ की बिकवाली की, वहीं डीआईआई ने 5,951 करोड़ की खरीदी की। एफआईआई की बिकवाली के अंकों में आई गिरावट भारतीय बाजारों के लिए आने वाले सत्रों में मार्केट माइल्ड बुलिश रहने की ओर की संभावना को दर्शा रहा है। डॉलर इंडेक्स आज 11 अक्टूबर के शाम के लगभग 5:30 बजे हल्की सी बढ़त के साथ फ्लैट पोजीशंस में दिखे। वहीं इंडियन रुपी की यूएस डॉलर के सामने 1 पैसे की बढ़त से 87.66 के फ्लैट स्तरों पे काम करते दिखे। इंडियन रुपी की यूएस डॉलर के सामने की गिरावट में आया ठहराव भारतीय बाजारों के लिए आने वाले सत्रों में एक अच्छा संकेत दे रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में गिफ्ट निफ्टी एकदम हल्की सी बढ़त के साथ फ्लैट पोजीशंस में दिखे। यूएस मार्केट्स में डाउ जोन्स हल्के से बुलिश दिखे, एसएनपी 500 मीडियम बुलिश तथा नास्डाक भी मीडियम बुलिश टेरिटरी में दिखे। वहीं यूरोपियन मार्केट्स में एफटीएससी मध्यम बुलिश, कैक माइल्ड बेलिश तथा डेक्स फ्लैट पोजीशंस में दिखे। साथ ही में एशियन मार्केट्स में निकाई 225 अच्छे बुलिश और स्ट्रेट ट्रैक्स और हैंगसेंग माइल्ड बेलिश पोजीशंस में दिखे। ग्लोबल मार्केट्स में खासकर यूएस मार्केट्स की माइल्ड बुलिश पोजीशंस से भारतीय शेयर बाजार भी आने वाले सत्रों में माइल्ड बुलिश पोजीशंस में रहने की संभावना है। कमोडिटी मार्केट्स में इंटरनेशनल लेवल्स पे गोल्ड बेरिश तथा क्रूड ऑयल माइल्ड बुलिश पोजीशंस में है, तथा इंडियन एमसीएक्स मार्केट में गोल्ड और सिल्वर बेरिश तथा क्रूड ऑयल मध्यम बुलिश पोजीशंस में है। क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़त में वापसी आने वाले सत्रों में भारतीय बाजारों के लिए अनिश्चितता की ओर इशारा कर रही है। आज के ऑप्शंस के डेटा की पोजीशंस के ऊपर से पीसीआर की वैल्यू 1 है, जो पिछले सत्र में पीसीआर की वैल्यू से दुगनी बढ़ी हुई है। पीसीआर की इतनी बड़ी वैल्यू आने वाले सत्रों में तेजी की ओर की वापसी के अच्छे संकेत दे रही है। आज की वीकली एक्सपायरी के ऑप्शंस के डेटा के ऊपर से कॉल साइड के सबसे ज्यादा पोजीशंस 24,600, 24,700 और 24,800 के लेवल के ऊपर, तथा पुट साइड की सबसे ज्यादा पोजीशंस 24,500, 24,400 और 24,300 के लेवल्स के ऊपर है।
आज के दिन बनी पुट साइड की ज्यादा पोजीशंस कल और आने वाले सत्रों में शेयर बाजार में तेजी की ओर के रुख को स्पष्ट रूप से इशारा कर रही है। आज के दिन फॉरेन इन्वेस्टर्स की भारतीय बाजारों में वापसी तथा अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर्स में निचले स्तरों पर खरीदी के चलते निवेशकों के अच्छे सेंटीमेंट ने भारतीय बाजारों के रुख को तेजी की ओर बदला, और जो आने वाले सत्रों के लिए भारतीय बाजारों में तेजी की ओर की किरण जगाने में बेहद मददरूप बनेंगे। साथ ही में भारतीय बाजारों के तेजी के ओर के रुख के लिए वैश्विक संकेतों से सही दिशा में उगरना भी बेहद जरूरी है। इसलिए अमेरिका रूस की वार्तालाप का पॉजिटिव रिजल्ट तथा ट्रंप के भारत के प्रति अपने टैरिफ रेट को बढ़ाने के विचारों में बदलाव भी अहम निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में अभी के लिए बाजारों में अनिश्चितता कायम रहेगी। एफआईडीआई के मिले जुले डेटा, ग्लोबल और कमोडिटी तथा करेंसी मार्केट से मिल रहे संकेतों से आने वाले सत्रों में मार्केट ऐसे ही अनिश्चितता के साथ काम करेगा। कल के लिए मार्केट फ्लैट से माइल्ड बुलिश रहने की संभावना है। ऑप्शंस के डेटा के ऊपर से निफ्टी का मेजर रेजिस्टेंस 24,600, 24,700 और 24,800 के स्तरों पे तथा मेजर सपोर्ट 24,500 और 24,400 के स्तरों के ऊपर है, जो यह दर्शा रहा है कि आने वाले सत्रों में अगर मार्केट 24,550 के ऊपर अपने लेवल्स को सस्टेन करने में कामयाब रहा तो 24,600 और 24,700 तक के स्तर भी दिख सकते हैं। वहीं 24,550 से नीचे लुढ़का तो 24,500 और 24,400 तक के लेवल्स दिखा सकता है। आज की भारतीय शेयर बाजार के सेंटीमेंट के सूचकांक इंडिया विक्स की 1.5% बढ़ी वैल्यू और 12.22 के स्तरों की क्लोजिंग शेयर मार्केट की अनिश्चितता की ओर एक स्पष्ट इशारा है। निफ्टी ने डेली चार्ट पर बनाई एक ग्रीन बॉडी वाली बुलिस मारोबाजो कैंडल मार्केट में आने वाले सत्रों में ऊपरी स्तरों की ओर के पॉजिटिव संकेत दे रही है। कल के दिन मार्केट ऐसे ही अनिश्चितता के साथ हल्की सी बुलिश टेरिटरी में काम कर सकता है। कल मार्केट ज्यादातर 24,500 से 24,600 के सपाट स्तरों के बीच में ही काम करता रहेगा। कल मार्केट 24,400 से 24,600 के बीच में रहने की ज्यादातर संभावना है। ऐसे अनिश्चितता भरे मार्केट जहां एक दिन मार्केट में 1% की गिरावट होती है तो दूसरे दिन 1% बढ़ जाता है, तो ऐसे भारी अनिश्चितता के दौर वाले मार्केट में कोई भी इंडेक्स की पोजीशन कैरी कर घर ना ले जाकर अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर्स को निचले स्तरों पर खरीदी कर लॉन्ग टर्म का व्यू बनाकर प्रॉफिट बनाने में ही समझदारी होगी। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे यूजफुल कंटेंट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब अवश्य कर लें।